वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ब्रिटेन समेत दुनिया के 22 ममालिक में फैल गया है मंकी पॉक्स। यूरोपीय यूनियन ने अब तक 219 केसेस की तस्दीक की। सबसे ज्यादा केसेस ब्रिटेन में। पाकिस्तान में फूटा पेट्रोल बम। पेट्रोल की कीमतों में किया गया 30 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल हुआ 180 जबकि डीजल 175 रुपए फी लीटर। मजीद बढ़ेगी वहां महंगाई। तुर्क हुकाम का सनसनीखेज दावा, दाइश के नए सरगना को कर लिया गया गिरफ्तार। सदर एर्दोगान को भी दे दी गई रिपोर्ट। दाइश सरगना अबुल हसन अल खर्शी को इससे पहले सीरिया में हलाक करने का अमेरिका ने किया था दावा। रूस ने दी यूट्यूब और गूगल को धमकी। कहा, हमारी खातून तर्जुमान मारिया की प्रेस ब्रीफिंग रोकी तो मगरबी मुल्कों के मीडिया नुमाइंदों को रूस से बाहर निकाल देंगे। महाराणा प्रताप सेना नामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अब दरगाह अजमेर शरीफ से मुताल्लिक़ किया मुतनाज़े फेसबुक पोस्ट। दरगाह शरीफ के नीचे मुबैना शिवलिंग का किया दावा, सर्वे कराने का किया मुतालबा। और ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर आज सिक्योरिटी के देखे गए कड़े बंदोबस्त। मस्जिद कमेटी ने जारी की एडवाइजरी, मुसल्लियों से की थी घर से वजू करके आने की दरख्वास्त। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बरतानिया समेत दुनिया के 22 ममालिक में मंकी पॉक्स फैल गया है। इन 22 ममालिक में 200 से ज़्यादा मंकी पॉक्स के केसेस की तस्दीक हो गई है। यूरोपीय यूनियन के सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स के 219 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। बयान में मजीद कहा गया कि यह पहली मरतबा है कि मंकी पॉक्स का वायरस वेस्ट या सेंट्रल अफ्रीका से बाहर फैल रहा है। अब तक सबसे ज़्यादा केसेस ब्रिटेन में सामने आए हैं, जिनकी तादाद 71 है, जिसके बाद स्पेन 51 और पुर्तगाल 37 के साथ बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मजमूई तौर पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, सिल्वानिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, इसराइल, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मुत्तहदा अरब अमारात और वेल्स में मंकी पॉक्स के कम से कम एक केस की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमतों में बड़ी तब्दीली की गई है। पाकिस्तान में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसका असर हर चीज़ की कीमत पर पड़ेगा। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ IMF से मज़ाकरात नाकाम होने के बाद कल आधी रात से ही पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। माशी माहिरीन कीमतों में इजाफे को पाकिस्तानी हुकूमत की बड़ी गलती करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कीमतों में इजाफे से ये पेट्रोल बम पूरे मुल्क में गिराया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल तकरीबन 180 रुपए फी लीटर जबकि डीजल तकरीबन 175 रुपए फी लीटर हो गया है। 27 मई से आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा, जिसके बाद 179 रुपए और 179 रुपए का और डीजल हो जाएगा जी 179 रुपये 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा, 174 रुपये 15 पैसे का केरोसिन हो जाएगा, 155 रुपये 56 पैसे फी लीटर 15 और लाइट डीजल ऑयल हो जाएगा 148 रुपये 31 पैसे का। कीमतें होंगी आज रात के 12 बजे से ये 30 रुपये सब चीज़ों की कीमत में इजाफा हुआ है। मैं अब भी ये बता दूं आवाम को कि आज भी ये 30 रुपये बढ़ाने के बाद हुकूमत 56 रुपये 71 पैसे नुकसान कर रही है। ये हुकूमत अपनी जेब से, अपने पल्ले से दे रही है। और हुकूमत क्या है? मैं और आप हैं। तो पाकिस्तानी शहरी आज भी 56 रुपये ये नुकसान बर्दाश्त करते हुए हुकूमत फिर भी कुछ ना कुछ बोझ आवाम पे डाला है और आज मिडनाइट से ये कीमतें 30 रुपये बढ़ जाएंगी। हम ये समझ
तुर्की ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि उसने दाइश के नए सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की की एक न्यूज़ वेबसाइट ने इत्तला दी है कि इस्तांबुल पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में दाइश के एक नए रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लूमबर्ग की वेबसाइट ने ब्रेकिंग न्यूज़ में रिपोर्ट दी है कि सीनियर तुर्क हुक्काम ने बताया कि इंसदाद दहशतगर्दी की पुलिस टीम और इंटेलिजेंस एजेंटों ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इस ग्रोह की क़यादत वो कर रहा था जब से दाइश दहशतगर्द ग्रोह का साबिक सरगना फरवरी में सीरिया में अमेरिकी क़यादत में ऑपरेशन के दौरान मारा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क न्यूज़ साइट ओदा टीवी ने गिरफ्तार शख्स को अबुल हसन अल क़र्शी के तौर पर बताया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये मालूमात कैसे हासिल की। ब्लूमबर्ग ने मजीद कहा कि वह आज़ादाना तौर पर तुर्क हुक्काम की तरफ से हिरासत में लिए गए शख्स की शनाख्त की तस्दीक नहीं कर सकते। ओदा टीवी के मुताबिक तुर्क हुक्काम ने कहा है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान को अल क़र्शी की गिरफ्तारी की इत्तला दी गई है और तवक्को है कि वह आने वाले दिनों में खुद इसकी गिरफ्तारी का ऐलान करेंगे। रूस की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अगर यूट्यूब या गूगल ने हमारी खातून तर्जुमान की ब्रीफिंग्स तक अपनी रसाई रोकी तो मगरबी मुल्कों के अखबारी नुमाइंदों को रूस से निकाल दिया जाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़कोरोवा ने रूसी ख़ारजा पॉलिसी पर हफ्तावार ब्रीफिंग दी है, जिसमें यूक्रेन में फ़ौजी मदाखलत का मामला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी ब्रीफिंग के पॉइंट्स को ब्लॉक करने के खिलाफ वज़ारत ख़ारजा ने यूट्यूब को वार्निंग दी है। तर्जुमान के मुताबिक हमने उनको बता दिया है कि अगर आपने हमारी दूसरी ब्रीफिंग को ब्लॉक किया तो सहाफ़ी या किसी अमेरिकी ज़राए अबलाग के इदारे को घर भेज दिया जाएगा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के जुनूब मशरक़ में पाचीन के मुकाम पर वाक़ डिफेंस मिनिस्ट्री के ज़ेर निगरानी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में होने वाले पुरअसरार धमाके के नतीजे में एक इंजीनियर हलाक और दूसरा मुलाजिम ज़ख्मी हो गया है। ईरानी वज़ारत दिफ़ा ने बताया है कि हादसा इससे वाबस्ता एक रिसर्च यूनिट में पेश आया। बयान में यह भी वाज़ेह किया गया कि मज़कूरा हादसा पारचेन के इलाके में वजारत के एक रिसर्च यूनिट में पेश आया, जिसके नतीजे में इंजीनियर एहसान क़दबेगी जाँ बहक और उनका एक साथी ज़ख्मी हुआ है। अपने जौहरी प्रोग्राम को लेकर ईरान की बची कुची उम्मीदें भी अमेरिका ने अचानक तोड़ दी है। दरअसल अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने जोर दिया है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा ख़त्म हो गया है, जिससे जाहिर होता है कि ये एक अच्छी बात है। दुबई में एक न्यूज़ चैनल को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि हमें ईरान को ये बताना चाहिए कि जौहरी मवाद जमा करने की कोशिश क्या नतायज इसके बरामद होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में जौहरी प्रोग्राम से बाहर ईरान के रवैये को रोकने के लिए हमारे पास मजीद जामे हिकमत अमली होनी चाहिए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान अवेचाई अदरई ने कहा है कि चंद दिन पहले लिबनान इलाके में एक स्काई राइडर ड्रोन फ़नी खराबी के नतीजे में यानी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से गिरकर तबाह हो गया था। तर्जुमान का कहना है कि तबाह होने वाले ड्रोन से मालूमात के लीक होने का कोई खदशा नहीं है। उनका कहना है कि इस हादसे की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। बज़ाहिर ड्रोन फ़नी खराबी के बाद गिरकर तबाह हुआ। इसराइल के एतराफ़ के बाद ईरानी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने तबाह ड्रोन के मलबे को हासिल करने की कोशिश की, ताहम वो इसमें नाकाम रहा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा है कि अल जज़ीरा की सहाफ़िया शीरीन अबू आक़ला की फायरिंग से हलाकत की तहक़ीक़ात से साबित होता है कि उन्हें इसराइली फोर्सेज ने जानबूझकर कत्ल किया था। इम्कान है कि इसराइल फ़लस्तीन के इन तहक़ीक़ाती नताइज को मुतासिबाना और बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर देगा। फ़लस्तीनी अटॉर्नी जनरल अकरम अल ख़तीब ने मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अबू आक़ला के कत्ल के वाक़े की तहक़ीक़ात के नताइज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जुनैन में फायरिंग सिर्फ काबिज़ फोर्सेस की जानिब से की गई थी और इसका मकसद सहाफ़िया शीरीन अबू आक़ला को कत्ल करना ही था। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید خبریں۔ ٹیکساس میں رونما ہونے والے فائرنگ کے ہولناک واقعے نے آخرکار امریکی صدر کو ہتھیاروں سے متعلق ملکی قوانین میں دوبارہ نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ روز ایک 18 سالہ امریکی نوجوان نے ایک اسکول میں فائرنگ کر کے 21 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان افراد میں 19 بچے اور ایک ٹیچر بھی شامل تھے۔ اس ہولناک واقعے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہتھیار بنانے والی کمپنیاں بازار میں بڑے زور و شور کے ساتھ ہتھیار بیچنے میں مصروف رہی ہیں اور انہوں نے اس کاروبار سے خوب منافع کمایا ہے، مگر اب ہمیں اس صنعت کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ایک 18 سال کا نوجوان کہیں بھی دکان پر جا کر ہتھیار خرید لے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسی ڈرائیوروں اور اپلیکیشن ٹیکسیوں کے ڈرائیوروں کے لیے یونیفارم کی منظوری دی ہے۔ 12 جولائی 2022 سے اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ ٹیکسی اور اپلیکیشن کے ڈرائیوروں کے یونیفارم سے ٹرانسپورٹ سروس کا معیار بلند ہوگا اور اس کے خوشگوار اثرات پڑیں گے۔ اتھارٹی نے کہا کہ ٹیکسی اور اپلیکیشن ٹیکسی سروس کو جدید تر بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے متعدد تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ ٹیکسی میں نئی گاڑیاں استعمال ہوں گی، پرانی گاڑیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ریاست اتر پردیش میں کاشی کے گیان واپی کا مسئلہ ابھی پوری طرح سے حل نہیں ہوا، تاہم ایسے میں راجستھان کی مشہور درگاہ اجمیر شریف کے نیچے ایک مبینہ شیولنگ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، گیان واپی کی طرح یہاں بھی سروے کرانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مہارانا پرتاپ سینا نامی فیس بک پیج پر راج وردھن سنگھ پرمار کی ایک پوسٹ نے سوشل میڈیا پر ایک نئی سنسنی پیدا کر دی ہے۔ پرمار نے فیس بک پیج پر اجمیر درگاہ کے نیچے شیولنگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے تحقیقات کے لیے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ اور مرکز کی مودی حکومت کو لیٹر لکھا ہے۔ پرتاپ سینا کے فیس بک پیج پر لکھی گئی اس پوسٹ میں ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں سواستیکا کا نشان نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ ذرائع کے مطابق اس پورے معاملے میں CID کی جانب سے کی گئی تحقیقات کے بعد حکومت کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں اس تصویر کو درگاہ کا نہ بتا کر کچھ ہی دور واقع 2.5 دن کے جھوپڑے کا بتایا گیا ہے۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد میں ایڈوکیٹ کمشنر کے سروے کے دوران مبینہ طور پر شیولنگ پائے جانے کی خبر کے بعد عدالت کے حکم سے مسجد میں واقع وضو خانے کو سیل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مسجد کی دیکھ بھال کرنے والی انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی جانب سے نماز جمعہ کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے لوگوں سے جمعہ کے موقع پر گیان واپی مسجد میں کم تعداد میں نماز ادا کرنے کی اپیل کی۔ کمیٹی کی اپیل ہے کہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں نماز پڑھیں۔ جن لوگوں کو گیان واپی مسجد میں نماز پڑھنے آنا ہے وہ وضو کرنے کے بعد ہی آئیں۔ مسجد کمیٹی نے اس سلسلے میں عوامی طور پر خط بھی جاری کیا ہے۔ بتا دیں کہ پچھلے جمعہ کو سینکڑوں کی تعداد میں مصلیان نے گیان واپی مسجد پہنچ کر نماز جمعہ ادا کی تھی۔ کرناٹک کے منگلورو میں واقع یونیورسٹی کے کالج کے طلباء جمعرات کو ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہنچے۔ اس دوران انہوں نے ایک میمورنڈم پیش کیا جس میں کلاس رومز میں حجاب پہننے کی اجازت کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈگری کالج کی جانب سے حجاب پہننے پر 16 مئی کو پابندی عائد کی گئی تھی، جس کے بعد طالبات نے میمورنڈم دیا ہے۔ فاطمہ نامی طالبہ نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کے بعد کچھ نہیں ہوا، ہم نے پرامن طریقے سے امتحانات دیے، لیکن ہمیں حال ہی میں بغیر حجاب کے کلاس میں آنے کا غیر رسمی نوٹ ملا ہے۔ ہم ہائی کورٹ کے حکم کے بعد پرنسپل کے دفتر گئے، رابطہ کیا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ وہ بے بس ہیں۔ VC نے بھی یہی کہا ہے۔ دہلی فسادات کے ملزم شاہ رخ پٹھان کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں شاہ رخ پٹھان کے حامیوں کی بھیڑ اس کا استقبال کرتے نظر آ رہی ہے۔ اسی دوران شاہ رخ بھیڑ کے سامنے ہاتھ ہلا کر انہیں جواب دے رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سال 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں فسادات ہوئے تھے۔ اس دوران شاہ رخ پٹھان کی ایک ویڈیو سامنے آئی، اس میں وہ پولیس والوں کی طرف بندوق تان رہا تھا اور گولیاں چلا رہا تھا۔ موج پور علاقے کا یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے۔
जम्मू कश्मीर पुलिस ने टीवी अदाकारा अमरीन भट्ट के कत्ल केस को 24 घंटे के अंदर हल करने का दावा किया है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार के हवाले से बताया कि टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट के कत्ल में मुलविस दहशतगर्दों को इनकाउंटर में मार दिया गया है। उन्होंने बताया कि वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिनों में जैश के 3 और लश्कर तैयबा के 8 समेत कुल 11 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलवामा के अवंतीपुरा में जुमेरात को देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस का कुछ दहशतगर्दों के साथ तसादुम हुआ, जिसमें ये दोनों दहशतगर्द मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये दोनों दहशतगर्द वही हैं जिन्होंने अमरीन भट्ट को कत्ल किया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया है। फारूक अब्दुल्ला को यह समन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें 31 मई को तफ्तीशकारों के सामने पेश होने को कहा है। एक अहलकार ने यह जानकारी दी। कहा जा रहा है कि यह मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले से मुताल्लिक है। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक ओहदेदारों से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में दिसंबर में फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टीज़ को आर्जी तौर पर जब्त कर लिया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। ब्रिटेन समेत दुनिया के 22 ममालिक में फैल गया है मंकी पॉक्स। यूरोपीय यूनियन ने अब तक 219 केसेस की तस्दीक की, सबसे ज्यादा केसेस ब्रिटेन में। पाकिस्तान में फूटा पेट्रोल बम, पेट्रोल की कीमतों में किया गया 30 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल हुआ 180 जबकि डीजल 175 रुपए फी लीटर। मजीद बढ़ेगी वहां महंगाई। तुर्क हुकाम का सनसनीखेज दावा, दाइश के नए सरगना को कर लिया गया गिरफ्तार। सदर एर्दोगान को भी दे दी गई रिपोर्ट। दाइश सरगना अबुल हसन अल खर्शी को इससे पहले सीरिया में हलाक करने का अमेरिका ने किया था दावा। रूस ने दी यूट्यूब और गूगल को धमकी। कहा हमारी खातून तर्जुमान मारिया की प्रेस ब्रीफिंग रोकी तो मगरबी मुल्कों के मीडिया नुमाइंदों को रूस से बाहर निकाल देंगे। महाराणा प्रताप सेना नामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अब दरगाह अजमेर शरीफ से मुताल्लिक़ किया मुतनाज़े फेसबुक पोस्ट। दरगाह शरीफ के नीचे मुबैना शिवलिंग का किया दावा, सर्वे कराने का किया मुतालबा। और ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर आज सिक्योरिटी के देखे गए कड़े बंदोबस्त। मस्जिद कमेटी ने जारी की एडवाइजरी, मुसल्लियों से की थी घर से वजू करके आने की दरख्वास्त। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।